इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी के बीएड सेक्शन की, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये हमारा मॉक नंबर फर्स्ट रहेगा। टोटल 25 प्लस मॉक रहेंगे, ठीक है, जो कि पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। 25 प्लस मॉक्स इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो जो पीजीटी का जो पेपर आ रहा है, बीएड सेक्शन का जो पोर्शन है, डिटो क्वेश्चन आपको उन सारी पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। 25 प्लस पीडीएफ रहेगी, तो उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट मॉक की ओर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मॉक में आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन जो है, टोटल जो क्वेश्चन है इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। और आप देखोगे कि जो क्वेश्चन हाल ही में जो हिंदी पीजीटी का पेपर हुआ है, उसमें जो बीएड पोर्शन था 20 मार्क्स का, वो इसके अंदर भी रिपीट हो रही। पूरा एनालिसिस करके हमने पता लगाया है कि एचपीपीएससी पीजीटी के लिए जो बीएड सेक्शन है वो कहाँ से डाल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। और सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूजिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। तो सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल जो पेपर में डिस्कस किया था हिंदी वाला, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी में पूछ लिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इन होलिस्टिक वे, ठीक है। बी इसका सही आंसर रहेगा। साथ में फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन जो इसका ठीक है वो है यहाँ पर, फिलोसफी एनालिसिस ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग रैशनल व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो तीन ऑप्शन रहेंगे वो ठीक रहेंगे। तो बी सी ई, तो बी सी ई कहाँ पर है, सेकंड में, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द स्टांस टू टेकन बाय अ टीचर एडवोकेट एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कल हमने डिस्कस किया था, ये पेपर में आया था जो हिंदी का पेपर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर वो है वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयर कांट बी ऑफर्ड विद एम्प्टी स्टमक, दिस स्टेटमेंट विल गेट सपोर्ट फ्रॉम, ठीक है। तो ये किसके सपोर्ट मिलता है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है तो वो मिलता है प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका थर्ड जो इसका राइट रहेगा, ठीक है। सेम डिटो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर गो थ्रू होंगे तो आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दिया है। असर्शन में पूछा गया माया टेक्स ए कॉन्ट्रेरी व्यू ऑफ ब्राह्मण। रीजन में बोला गया माया क्रिएट्स एन इल्यूजरी वर्ड, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो रीज़न है फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अगले आने वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आपने इनको भी अच्छे से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन कौन से, ठीक है। तो जो बुद्धिज़्म के अंदर एजुकेशन के अंदर बोला गया वो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये जो चार ऑप्शन है बुद्धिज़्म एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है वो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बुद्धिज़्म के अंदर ही ये सब कुछ आता है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें टेबल दिया है, सेट ए में हमें फॉर्म ऑफ ग्रेजुएशन बताई है और सेट बी में मेटाफिजिकल एंट्रीज बताई है, ठीक है। तो इसको हमने मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले काउज जो ओनली होगा वो होगा यहाँ पे प्रकृति के साथ, ठीक है। तो जो ए है वो जाएगा यहाँ पर प्रकृति के साथ, ठीक है। और जो बी है हमारे पास, जो बी है इफेक्ट ओनली, वो जाएगा हमारे सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन के साथ, ठीक है। जो सी है हमारा बोथ कॉज एंड इफेक्ट, वो जाएगा सेकंड में। और जो हमारे पास नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट है वो जाएगा हमारा फर्स्ट में, ठीक है, पुरुषा में। तो इसका जो सही आंसर वो रहेगा हमारे पास यहाँ पर फोर्थ जो रहेगा, इसका मैचिंग रहेंगे दोनों। ओके, नेक्स्ट है
अब नेक्स्ट जो है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधी एजुकेशन, तो ये भी क्वेश्चन कल जो पेपर हुआ था परसों हिंदी का, उसके अंदर आया था, ठीक है। तो क्या था गांधी एजुकेशन, वो था प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो सेकंड इसका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि श्री अरविंदो आइडिया ऑफ सुपर माइंड इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो जो अरविंदो ने जो आइडिया दिया था सुपर माइंड के लिए, वो इनमें से कौन सा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो, द टास्क ऑफ द टीचर इज द अपलिफ्ट द वेक्ड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, तो आपका जो ये क्वेश्चन वो माइंड में सेट हो जाता है, कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप इसको टिक कर सकते हो राइट आंसर को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगी उस पर यहाँ पे। और फिर से एक टेबल आया सेट ए सेट बी का, तो जिसमें फर्स्ट साइड दिया है सेट ए में थिंकर्स, और दूसरी साइड उनका स्कूल्स ऑफ थॉट्स दिया है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कौन कौन सी मैचिंग है। तो जो ए जे अय्यर है वो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेकंड के साथ, ठीक है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और जो हमारा सेकंड है वो जाएगा हमारा लिंग्विस्टिक एनालिटिक के अंदर, और जो थर्ड है वो जाएगा हमारा पॉजिटिव रिलेटिविज्म, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट है मोरे, वो जाएगा हमारे यहाँ पर न्यूरलिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये थर्ड यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये अखबार आपने देख लेना है ध्यान से इसको, और इसका जो सही आंसर है वो हम टिक कर देते हैं। तो सही आंसर इसका यहाँ पर थर्ड रहेगा, ठीक है। तो एक बार इनको गो थ्रू हो जाना सबने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट असेस्ड वाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता है, वो है यहाँ पे रिलीजन, गॉड एंड सल्वेशन थर्ड, ठीक है, और रेसिज्म एंड रिलीजनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो हमारे पास ये है थर्ड, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं सेम। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि वाई मॉडर्लाइजेशन इज मीन, ठीक है। मॉडर्लाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो मॉडर्लाइजेशन का मतलब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इन टर्म ऑफ करंट नीड्स एंड लाइफस्टाइल्स, ठीक है। तो करंट नीड और लाइफस्टाइल को अपनाना ही क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मतलब कि कल जो पेपर हुआ था हिंदी का उसमें ये आया हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने करवा रखा है। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स है वो एजुकेशन को स्लो डाउन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, डिप्यूटिजिंग विलेज यूथ्स इन इंडियन आर्मी, जो है एक सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना, ठीक है, तो आपके माइंड में रह जाएगा कि सोशल मोबिलिटी का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें इंडियन आर्मी का जिक्र था, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेपर में ये क्वेश्चन दिखा, तो आपने इसको फोर्थ को टिक करने करनी, इंडियन आर्मी वाले ऑप्शन को टिक करना ही करना, ठीक है। तो आपने इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें राइट रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू लर्न, ठीक है। रिसोर्सेज की बात करते हैं एजुकेशन के अंदर, तो रिसोर्सेज ऑफ लर्नर एज पर देयर एबिलिटी के हिसाब से उसको प्रोवाइड करेंगे, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का वो एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो कौन सा ऐसे चीज़ है जो डिसएडवांटेज सेक्शन बन सकते हैं, बनते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो जो ट्राइब्स है, ठीक है, तो जो ट्राइब्स है, स्लम डिवेलर्स है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। तो ये जो कुछ ऐसे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है, तो जो कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिसएडवांटेज होता है किसी चीज़ को लेकर सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्ट फोकस मोर ऑन फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन को कौन करता है? डेवलपमेंट ग्रोथ का क्वेश्चन है ये, तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ जो होगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आप इसके गो थ्रू हुए और एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया तो आप आंख बंद करके कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ को टिक लगा दोगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट है। ओके नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हैं, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना कि सबसे पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे पहले आता है हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, फिर जब प्रॉब्लम आती है तो उसका एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, प्रिसाइविंग द डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस देखते हैं उसके अंदर कि क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें जो कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फीचर्स। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, क्रिटिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये इसका सही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, और इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम विच एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट विल बी ऑप्टिमल वैल्यूज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट। तो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट होता है जो कि करता है वैल्यूज़ को ऑप्टिमाइज करता है स्टूडेंट के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लर्निंग इंडिकेट इन हायरार्किकल अरेंजमेंट एज मेंशन इन रॉबर्ट एम गार्गेन। ठीक है, तो जो रॉबर्ट एम गार्गेन है उनके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है हायरार्की का वो यहाँ पर हमने बताना। सबसे पहले जो होता है लर्निंग में उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या आता है, सिग्नल लर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद होता है एसआर लर्निंग। ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, उसके बाद होता है चेन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग और लास्ट में होता है रूल लर्निंग अकॉर्डिंग टू एम रॉबर्ट एम गार्नी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रह जाएगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड बेस्ड टाइप ऑफ लर्निंग इन टॉलमैन्स। ठीक है, टॉलमैन्स के अकॉर्डिंग जो है कौन सा फॉर्मल पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड बेस्ड टाइप ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो फील्ड कोग्निटिव मोड जो है वो रिवाइज बेस्ड टाइप ऑफ लर्निंग है अकॉर्डिंग टू टोल्समैन। ठीक है, टोलमैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एटोनॉमी ऑफ मोटिव्स। ठीक है, फंक्शनल एटोनॉमी ऑफ मोटिव किसने दिया था? ठीक है, तो वो दिया था अल्पोर्ट ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा इसका राइट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज यूज इन शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने इनमें से कौन सा सही है? तो वो है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो 3rd जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लिस्ट गिवन बिलो embodies a number of statement in the context of adjustment and use of defense mechanism। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया है और बोलता है कि हाईलाइट्स द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है यहाँ पर कौन कौन सा शो करता है, तो वो करता है ऑप्शन नंबर 1st 3rd 4th एंड 6th। ठीक है, तो ये जो है वो 4 ऑप्शन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे 3rd। ठीक है, एक बार इनको आपने पढ़ लेना है और यहाँ पर मैं 3rd को टिक कर देता हूँ। ठीक है, 3rd जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एक और टेबल आया और बोला गया है कि
सेट्स ऑफ बॉडी एंड नेम ऑफ द बॉडी एंड द प्रिंसिपल एलिमेंट, ठीक है। कोशेस के बारे में बोला गया है, ठीक है। कोश, ठीक है, कोशा या कोश, जो कि 5 कोशेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और उसके बारे में बोला गया कौन कौन से कोश क्या क्या यहाँ पर काम दिखाती है, करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास पिजे माया कोश, जो कि डिफेक्ट करता है हमारे कॉज बॉडी ऑफ एयर को, ठीक है, एयर को डिफेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड है मानोमाया, ठीक है, मनोमाया, तो वो डिफेक्ट करता है सबलेट बॉडी फायर को, ठीक। उसके बाद प्राण माया, तो प्राण माया जो कोष हुआ किसको डिफेक्ट करता है, द स्टेट इन बॉडी बिटवीन सबलेट एंड कॉन्क्रीट बॉडी और वाटर को, ठीक है, प्रिंसिपल एलिमेंट है वाटर, ठीक है। और जो लास्ट है अनमाया, वो डिफेक्ट करता है द कॉन्क्रीट बॉडी एंड प्रिंसिपल रहेगा उसका अर्थ, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, कोड रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। तो अभी आप दिखा देते, तो ये है हमारे पास 5 कोर्सेज, तो जो कि हमने अभी पढ़े 4, टोटल 4, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन हर्ल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है, कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, पेपर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेट ए इंटरवनिंग वेरिएबल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी हमने 25 क्वेश्चन कवर किया है, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कल जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए थे, ठीक है। ऐसे ही टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ के अंदर हमने कवर करने, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मॉक जो पीडीएफ वो अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आप उसको वहाँ पर देख सकते, ठीक है। फुल वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक बार आपने अच्छे से पूरा मॉक लगा लेना है, ठीक है। और जो मॉक की जो आंसर की रहेगी वो आएगी 8 बजे आज ही, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।